रहा है। अभी भी वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 182 का आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी भी लोग लापता हैं, लोगों की तलाश की जा रही है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ तमाम जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। 182 लोग जिनकी मौत हो गई है, उनको मदद का भी ऐलान किया गया है, लेकिन कुदरत का कहर यहाँ पर टूटा है। वायनाड में युद्ध स्तर पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ये जो भूस्खलन हुआ उसके बाद अचानक ही ये बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। श्वेता, बिल्कुल सलोनी और महिमा इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ गई हैं। महिमा, बताइए आज के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार यहाँ पर श्वेता बारिश हो रही है और जैसे कि आप बोल रहे थे कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 के पार मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ऑफिशियली देखिए इससे पहले हम जानकारी मिली थी कि 248 है, उसके बाद कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 256 का आंकड़ा है और अभी इस वक्त हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर मौजूद है। आपको ये बता दें सबसे पहले अपडेट कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग से पहले यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग होने वाली है और जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एनजीओज है, अलग अलग डिपार्टमेंट की सबसे पहले मीटिंग होगी, उनके साथ चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था होने वाली है। इसके अलावा देखिए आपको लगातार ये भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद ही ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई, जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सभी पार्टीज जो है वो शामिल होने वाली है और उसके बाद चर्चा की जाएगी कैसी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, उन लोगों को मदद दी जाए, उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो कि इस वक्त आपदा से प्रभावित लोग हैं। और यही जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तीसरा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और हालांकि अभी खबर यह भी मिल रही है कि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। खबरों में बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली हादसे के बाद शिक्षा के नाम पर जो लूट मचाने वाले शिक्षक हैं उनसे अब छात्रों का गुस्सा भी लगातार देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कुछ लोग जो है खुद को बलि का बकरा बताने में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा के नाम पर भी सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा क्योंकि सवाल देने से बच रहे हैं शिक्षक और सवाल ये पूछा जाएगा कि आप जो है देखिए वसूल तो करते हैं पैसे, भारी रकम जो है वसूली जाती है, लेकिन आखिर सुरक्षा के नाम पर क्या इंतजाम किए गए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जो कोचिंग वाले जो हैं ये इतने पैसे ले रहे हैं, बच्चों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कोचिंग वाले पैसे लेते हैं, जैसे ताज होटल का व्यवस्था देने वाले हैं। दिल्ली में शिक्षा के मंदिरों में लूट मची है। जितना लूटना चाहो उतना लूट लो। कोई छात्र खेत बेचकर तो कोई छात्र लोन लेकर IAS बनने का सपना लिए दिल्ली आता है। कोचिंग सेंटर में मोटी मोटी फीस भरता है, लेकिन वही कोचिंग वाले उन छात्रों को बेसमेंट के डेथ चैम्बर में बिठा देते हैं। कोचिंग वाले जितनी मोटी फीस लेते हैं उतना ही पतला रास्ता छात्रों की मौत और जिंदगी के बीच देते हैं। जितना बड़ा कोचिंग सेंटर का नाम होता है उतनी ही कम उसमें छात्रों के लिए सुविधाएं, मतलब वसूली पूरी, सुरक्षा अधूरी। अब सवाल है कि दिल्ली हादसे के लिए अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो क्या इन टीचर्स की कोई जवाबदेही नहीं है? दिल्ली हादसे को आज 4 दिन हो गए। हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये सारे टीचर्स चुप क्यों हैं? दिन रात सोशल मीडिया और अपनी क्लासेस में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले टीचर्स गायब हैं। बच्चे परेशान हैं, लेकिन सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं। और जो टीचर 3 छात्रों की मौत के 3 दिन बाद आकर जवाब दे भी रहा है, वो खुद को बलि का बकरा बता रहा है। उनको लग रहा है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। छात्रों की नाराजगी भी पता है, खुद को बलि का बकरा भी बता दिया, लेकिन सवाल है कि क्यों
गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही थी। क्या बड़े बड़े नामों और कोचिंग सेंटर की आड़ में पैसों के लिए छात्रों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? इधर दिल्ली में हुए हादसे के बाद जागा प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के पटना में अधिकारियों ने खान सर की कोचिंग पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जाने पर खान सर तिलमिला गए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइए कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है? जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, क्लासरूम की जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना। आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना है आप आपके यहाँ कितने स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ पे? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए। अब सवाल है कि अगर विकास दिव्यकीर्ति और खान सर ने छात्रों की सुरक्षा के साथ लापरवाही की है तो माफी कब मांगेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और कब तक छात्रों को पढ़ाने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया करा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल में बारिश का रौद्र रूप, उफान पर व्यास नदी, जलस्तर बढ़ने से मंदिर पर डूबने का खतरा। भारी बारिश के चलते कुल्लू में गिरी 3 मंजिला इमारत, नदी के तेज बहाव में समा गया मकान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल की कुल्लू में फटा बादल फटने की वजह से बढ़ा पानी का जल स्तर, मलाना के निचले क्षेत्रों में भारी तबाही की आशंका। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बादल फटने से सड़क बंद, रास्ते को खोलने के लिए काम कर रही है टीम। टिहरी जिले के घनसाली में बादल फटने से हादसा, एक ही परिवार के बहे 3 लोग, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का कहर, केदारनाथ मार्ग पर बहे 2 पुल, हादसे में 9 लोगों की मौत, 5 के करीब लोग लापता। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा हमारी दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा मत बनाओ, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। यूपी के गाजीपुर में हुआ हादसा, नाले में डूबी महिला और उसका बच्चा, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 282 लोगों की मौत, वहीं सैकड़ों लोग हुए लापता। वायनाड के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, राजौरी में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।